सारी पार्टी भाड़ में जाओ। पहले वो बिरादरी है जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ। मेरी माँ मेरी बिरादरी है, पार्टी नहीं है। तुरंत का नतीजा भी वो लोग ये देखेंगे कि सत्ता से, कुर्सी से उन्हें उतारने के लिए ये बिरादरी मुख्य भूमिका में रहेगी। श्रीकांत की भाषा के, श्रीकांत के बयान के, श्रीकांत की बदतमीजी के पक्ष में ना हम पहले थे ना आज। बिरादरी ने ये भी फैसला ले लिया है कि ऐसे गद्दारों के यहाँ हम लोग अपने बच्चों का रिश्ता लेके भी नहीं जाएंगे। त्यागी हमारे समाज का हिस्सा है, उसके लिए भी हम उतने ही समर्पित हैं जितने श्रीकांत के लिए समर्पित हैं। स्टॉल पे धरना देंगे, इस स्टॉल को फ्री करेंगे। उसके बाद नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। श्रीकांत त्यागी प्रकरण में त्यागी समाज ने 21 अगस्त को नोएडा में एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया। उस महापंचायत में त्यागी समाज के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा और अधिकारियों ने 15 दिन का समय त्यागी समाज के लोगों को दिया था। अब वो समय समाप्त हो चुका है। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि त्यागी समाज एक बार फिर से अलग अलग जनपदों में धरना प्रदर्शन कर रहा है। आखिर धरना प्रदर्शन की नौबत अब क्यों आ रही है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ त्यागी समाज के एक बहुत ही सक्रिय व्यक्ति मनीष त्यागी जी मौजूद हैं। मनीष त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। बहुत धन्यवाद आपका। जो नोएडा की महापंचायत हुई थी उसमें 15 दिन का समय प्रशासन की तरफ से दिया गया था, तो कुछ उसमें सफलता त्यागी समाज को मिली कि नहीं? देखिए, प्रशासन के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है कि सरकार में अहंकार शुरू से ही इतना देखने को मिला है। आपने पहले देखा होगा कि 600 किसानों की बलि लेने के बाद इनका अहंकार इन्हीं की सरकार में रहने वाले कुछ मंत्रियों, कुछ गवर्नरों ने जब तोड़ा, जब जाकर के इनको ये लगा कि अब मजबूरी है हमारी कि अब पीछे हटना पड़ेगा, जब जा करके इन लोगों ने उसमें कुछ फैसला लिया था। और ऐसी ही स्थिति हमें ये दिख रही है कि ये जो सरकार है, 15 दिन में इन्होंने एक भी मांग के बारे में या इस संबंध में मांग पत्र जो हमने दिया था उस संबंध में हमारे किसी भी बिरादरी के डेलीगेशन से ना तो अपने पास बुलाया है, ना ही अपने ही किसी बड़े लीडर को हम लोगों के बीच में भेजा है ताकि इस मांग के बारे में बात किया जाए। जो मांग अगर अटपटी है तो उस पर कुछ बात की जाएगी, लेकिन अगर जो बहुत स्पष्ट सी मांग है, जो बहुत हल्की मांग है, वो तो अब तक पूरी हो जानी चाहिए थी। भीड़ तो वहाँ नोएडा में काफ़ी जुटी, तो क्या त्यागी समाज जो मैसेज वहाँ उस पंचायत से देना चाह रहा था वो मैसेज दे नहीं पाया क्या? नहीं, मैसेज तो सरकार के पास 21 तारीख से पहले ही पहुंच गया था कि बवंडर बहुत तगड़ा होने वाला है। 21 तारीख को पूर्ण समाज सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी आईटी सेल ने बता दिया था कि त्यागी समाज दूर दूर से, दूसरे प्रदेशों से भी इस सभा में हिस्सा लेने आ रहा है। तो मैसेज तो सरकार के पास पहुंच गया था। मैसेज नहीं पहुंचता तो वहाँ हज़ारों की संख्या पुलिस थोड़ा ना पहले व्यवस्थित की जाती। वहाँ पुलिस इसलिए तो पहुँचेगी क्योंकि उनके पास पहले ही मैसेज था कि वहाँ लाखों लोग इकट्ठा होने वाले हैं। और रही बात 21 तारीख की पंचायत, 21 तारीख में की जो वो लाखों की भीड़ पहुंची थी, वहाँ कुछ भाजपा के जो लीडर थे, मैंने पहले भी अपने बयान में कहा है कि भाजपा के कुछ संगठन के जो लोग थे, उन चेहरों ने आकर के उस महापंचायत को जरूर विफल करने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी इस तरह के कृत्य में कामयाब नहीं हो पाए। और हाँ, इतना जरूर हो सकता था कि जो वो भीड़ वहाँ पर आई हुई थी, अगर उनकी नीयत साफ होती तो उस भीड़ को वहीं रोका जाता। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब तक हमारी मांग ना मानी जाती तब तक वो भीड़, वो हमारे साथी, हमारी ताकत वहीं पर बढ़ाते और सरकारों को झुकना पड़ता। और ये सरकार को मालूम था कि ऐसा हो सकता है, इसीलिए अपने गुप्तचरों को उस जो वहाँ कमेटी बनी थी, उस कमेटी में अंदर बड़ी चालाकी से घुसाया गया और उन्होंने ये काम नहीं होने दिया जिसका हमें अब खेद है। वरना हमारा तो यही इच्छा थी कि वहाँ जितने भी लोग इकट्ठे होंगे तब तक हमारी मांग नहीं माने, जब तक हम वहाँ से उठेंगे नहीं। चर्चाएं तो ये हैं कि वहाँ पर जो महापंचायत हुई तो
भाजपा से जुड़े हुए त्यागी समाज के लोगों ने मंच पर कब्जा कर लिया था, माइक पर कब्जा कर लिया था। वहाँ पर कुछ लोग थे ऐसे जो भाजपा के संगठन के लोग थे, उनके दिमाग पे गहरी छाप, गहरी मोहर भाजपा की लगी हुई है, जो बिरादरी से ज़्यादा बड़ा उसे समझ रहे हैं। लेकिन ऐसे गद्दारों को, ऐसे बिरादरी के गद्दारों को बिरादरी ने चिन्हित कर लिया है और बिरादरी ने ये भी फैसला वो ले लिया है कि ऐसे गद्दारों के यहाँ हम लोग अपने बच्चों का रिश्ता लेके भी नहीं जाएंगे। अगर उनके घर पे झंडा भी लगा हुआ मिल गया तो ऐसे घर में रिश्ता लेते हुए जाएंगे तो वापस आ जाएंगे। सबसे पहले अब लोगों की पहला सवाल ये होगा कि तुम्हारा लड़का करता क्या है। अगर उसने कहा कि भाजपा का समर्थक है तो उसी दिन कांटा लग जाएगा उस रिश्ते पे। श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी एक गैंगस्टर के बारे में जिक्र कर रही हैं, वो भी त्यागी समाज से ही है। नहीं, श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी ने कोई जिक्र नहीं किया है। मैं आपसे बताया था कि भाजपा का ना यही वो रहा है, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के चेले रहे हैं। जो अंग्रेज़ों के चेले थे, अंग्रेज़ों का भी काम यही था कि डिवाइड एंड रूल, वही काम इनका है, वहीं से सीख के आए हैं। देश में अगर दो भाई इकट्ठे प्यार से रह रहे हैं तो इनका काम है उनमें जूत बजवाना। उनकी एक दूसरों की जो ऐसी बातें हैं जिससे आपस में विद्रोह हो, आपस में इनके तनाव बढ़े, ऐसी बातें और बढ़ा चढ़ा के वो लोग बताते हैं ताकि इनमें बंटवारा हो और इन्हें कमज़ोर किया जा सके। देश को शुरू से ही ये लोग कमज़ोर करते रहे हैं और जब जब इन्हें ऐसा महसूस हुआ है कोई ताकत इनके खिलाफ मजबूत खड़ी हुई है, तब तब इन लोगों ने उसे कमज़ोर करने का इसी तरह षड्यंत्र किया है। विनय त्यागी हमारे समाज का हिस्सा है, उसके लिए भी हम उतने ही समर्पित हैं जितने श्रीकांत के लिए समर्पित हैं। और अनु त्यागी ने वीडियो बना करके इस बात को खंडित भी कर दिया है, खंडन किया है कि मैंने ऐसी कोई प्रार्थना पत्र शासन को नहीं दिया है कि मेरे पति को विनय त्यागी या अन्य किसी गैंगस्टर खतरा है। केवल एक ही प्रार्थना पत्र दिया है कि प्रशासन से मेरा यकीन उठ गया है और मुझे प्रशासन से अब खतरा है। मुझे नहीं लगता जो प्रशासन मेरे साथ इतनी बर्बरता कर सकता है तो ना जाने आगे वो क्या करे। चर्चाएं ये हैं कि श्रीकांत त्यागी प्रकरण पर अब त्यागी समाज दो धड़ों में बंट गया है। ये चर्चाएं वही गुप्तचर ऐसे चला रहे हैं जो भाजपा के बहुत ज़्यादा प्रभाव में है या दबाव में है, चाहे वो मीडिया के साथी हों और चाहे वो हमारी बिरादरी के कुछ गद्दार जयचंद हों। और ऐसे जयचंदों का इलाज भी हमारी बिरादरी करने जा रही है। इनका इलाज ऐसा होगा कि इन्हें कोई पानी पूछने वाला नहीं मिलेगा। बिरादरी में इनके मुंह पर थू थू हो रही है। अनु त्यागी एक बार फिर से सांसद महेश शर्मा पर निशाना साध रही हैं। शासन ने जो रिपोर्ट मांगी तो सांसद से मांगी थी या पंकज सिंह से मांगी थी। इन लोगों ने अपनी राजनीतिक द्वेष के कारण गलत रिपोर्ट जो शासन को दी, शासन ने उन्हीं का संज्ञान लिया, एक ही पक्ष को सुना और उसी के ही का नतीजा है कि उस पर 25,000 का इनाम एक छोटी सी गलती पर लगा दिया गया। एक बात मैं आपकी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, बहुत लोगों में ये भ्रम है कि बिरादरी श्रीकांत त्यागी के पक्ष में खड़ी हुई है। ये मैं आपसे साफ साफ बता दूं, 2 दिन तक जब ये श्रीकांत त्यागी वाला मामला चल रहा था, 5 अगस्त का ये मामला था, 5 अगस्त की घटना थी, 7 तारीख तक किसी भी बिरादरी के व्यक्ति ने श्रीकांत के पक्ष में कोई आवाज़ नहीं उठाई थी। सब लोग ये कह रहे थे इसने गलत बयानबाजी किया, इसका समर्थन हम बिल्कुल नहीं करते। लेकिन जब 7 तारीख को और 8 तारीख को जब प्रशासन ने जो उल्टा खेला है, जो उसने गलती की थी उस गलती से बहुत अधिक आगे बढ़ करके उस पर धाराएं लगाई गई, उसके साथ कानूनी कार्रवाई अनुचित तरीके से की गई, जब जाकर के समाज उसके परिवार के पक्ष में आया। श्रीकांत की भाषा के, श्रीकांत के बयान के, श्रीकांत की बदतमीजी के पक्ष में ना हम पहले थे ना आज हैं। त्यागी समाज सांसद महेश शर्मा से नाराज है या भाजपा से नाराजगी है? देखो, महेश शर्मा से हमारी नाराजगी बहुत छोटी है, बड़ी नाराजगी हमारी भाजपा से ही है और नाराज़गी हम भाजपा से हैं क्योंकि हमारी बिरादरी ने मोहब्बत भी भाजपा से की, तो उस मोहब्बत का नतीजा उन्होंने देखा कि 10 साल से लगातार वो सत्ता में है और अब नफरत का नतीजा भी वो लोग ये देखेंगे कि सत्ता से, कुर्सी से उन्हें उतारने के लिए ये बिरादरी मुख्य भूमिका में रहेगी। अपनी वोट डालेंगे भी इनके विरोध में और डलवाएंगे भी इनके विरोध में। दूसरी बात, कारण हमने इतने अंधे होकर के इनका सपोर्ट किया। इन्होंने आम के पेड़ को अमरूद कहा तो हमने अमरूद ही बता दिया। और मैंने नहीं, मेरी बिरादरी ने नहीं, सभी ने। एक किसी चीज़ की लिमिट होती है। इन्होंने किसी सीधे आदमी को अपराधी कहा तो भी हमने उसे अपराधी बता दिया। इन्होंने ईडी का
जो अपना दुरुपयोग है, सीबीआई का दुरुपयोग है, बिल्कुल एक ये समझो संवैधानिक तरीके से नहीं किया, अपनी एक ज़बरदस्ती एक जिसे ये कहते हैं एक तानाशाही के तहत जो ये चला रहे हैं, हमने उसका भी समर्थन किया, जो किया उसका समर्थन किया, काला किया, शाह किया, सफ़ेद किया। लेकिन जब हम पे ही वार होने लगा, हमारी छाती में इन्होंने ये जख्म किए, छाती में चक्कू मारा, तो हम अब हमारी बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी है। अब केवल और केवल इनका जवाब हमें चुनाव में इन्हें मिल जाएगा, चाहे वो निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव हो, चाहे एमपी का चुनाव हो। त्यागी समाज के ही कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 95% त्यागी समाज तो भाजपा के साथ है। जो 5% त्यागी समाज के लोग, कोई सपा में है, कोई कांग्रेस में है, कोई बसपा में है, वो इस प्रकरण को हवा देने का काम कर रहे हैं, वही हो हल्ला कर रहे हैं। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ और आपके माध्यम से साफ ये बात कह रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति ये कहता हो कि मनीष त्यागी कांग्रेस में है, इस वजह से इस प्रकरण को ज़्यादा उड़ा रहा है, तो आज ही मीडिया के सामने इस्तीफा दे दूंगा। मुझे किसी भी पार्टी से, सारी पार्टी भाड़ में जाओ, पहले वो बिरादरी है जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ, मेरी माँ मेरी बिरादरी है, पार्टी नहीं है। पार्टी बाद में है और मेरा सम्मान, मेरी बिरादरी का सम्मान सर्वोपरि है। पार्टियाँ सब कुछ बाद की बातें हैं। अब त्यागी समाज की आगे की रणनीति किस प्रकार की है? आगे की रणनीति ये है कि 9 तारीख को हम लोग यहाँ अपने जनपद में टोल फ्री जो कॉल की पे जो टोल है, इस टोल पे धरना देंगे, इस टोल को फ्री करेंगे। उसके बाद रणनीति हमने यही बनाई है कि अब जो है जो किसान आंदोलन जो दिल्ली में हुआ था, अब इस सरकार को जंतर मंतर पे बैठ कर घेरेंगे और जो संख्या बल नोएडा में आया था, उम्मीद करता हूं कि मेरी बिरादरी उससे ज़्यादा प्यार दिखाएगी, उससे ज़्यादा जोश के साथ जंतर मंतर पाएगी। तारीख बहुत जल्दी समाज को बताने जा रहे हैं हम लोग। उस तारीख में मेरे सभी समाज के साथियों से हाथ जोड़ निवेदन है कि अगर जंतर मंतर तय होता है तो जंतर मंतर पे उसी जोश के साथ, उसी जुनून के साथ आए जिस जुनून से आप लोग 21 तारीख में नोएडा में आए थे। और केवल भाजपा के कि जड़ों में वार करना है हमें। भाजपा को ये बता देना है, जिनसे मोहब्बत हमने दिल से की थी, उनसे नफरत भी उसी दिल से की जाएगी। चलिए, तो आप देख सकते हैं मनीष त्यागी जी ने अभी बड़ा ऐलान किया है कि अब किसान आंदोलन की तरह जंतर मंतर पर त्यागी समाज भी बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।